विश्व विजेता लंका के भगवान श्री रावण जी आपके श्री चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकृत। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक एवं कर्णधार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योगी शुभ सेवक तीर्थध्वज जब तक शंकर के भाल बिंदु पर शश की शोभा छाती रहे, जब तक गंगा जी अवनी पर मंद मंद लहराती रहे, जब तक गिरजायुक्त गणेश को जगतीतल में सम्मान रहे, तब तक योग कलाओं में तीर्थध्वज का भी मान रहे। योगीराज स्वागत स्वीकार तुम्हारा है। शिष्टता मान्यता मार्मिकता सद्भावों से विस्तारा है। जो पंथ मानसी धारा है उसका और से प्रिय आदर है। कल्याणकार सुख साध सफलता महामहिम गंगाधर हैं। उद्देश्य पूर्ति के यत्न तुम्हारे, हम भी उद्देश्य लिए आए। अपने यंत्र तंत्र मंत्रों से साधन के रूप किए आए। भिन्न भिन्न हो मार्ग भले, लक्ष्यांत एक ही है सबके। उल्टे सीधे भाव कर्म विकसित गुप्त में है अब के। योगीराज आपके मुखारविंद की छब को लगकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको जीवन की निधि प्राप्त हो चुकी है, अर्थात आपका लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। पूज्य गुरु की कृपा हो गई क्या सफल, प्रज्वलित आस का दीप तुमको मिला। चक्षु चंचल बिछाए रहे राह पर, दिव्य दर्शन हुए नैनामृत का मिला। योग पथ पर चले योग पूरा हुआ, कर्म की साधना क्या सफल हो गई। भावना थी विमल कामना पूर्ण हो, शांति की निधि जनक क्या तुम्हें मिल गई। प्रज्वलित ज्वाल का तेज लग तुम रुके, ज्वाल से खेल करने को मैं चल दिया। भिन्न पथ है मगर लक्ष्य तो एक है, लक्ष्य से तुम डिगे मैं मिलन चल दिया। भाव मेरे समझ ना सकोगे जनक, समझे भावों को शंकर या जानूंगा मैं। लक्ष्य आधार समझेंगे भूपत सभी, शीघ्र प्रकटित करो मर्म जानूंगा मैं। कहो एक समय का वृत्तांत था कि यज्ञ का यज्ञ का मंडप बना था, थी जहां शिव चाप पूजा। जानकी जननी पठाई और था कोई न दूजा। बाम कर से ले धनुष काल दी महिपर किनारी, खंड अजगो के करे सो करे बैठिल कुमारी। इसीलिए तो ये देव देशांतर के नेपालों का समागम है। योगीराज आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल है, क्योंकि सीता ने अपना वर चुन लिया है। दूसरी बात, आपने जिस समय दोनों कुमारों को विश्वामित्र के साथ देखा तो आपको नारद जी के वचनों का स्मरण हो आया और आपने अंतर आत्मा की इच्छा प्रकट की। क्या कहा कि इनई विलोका अतरुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। किंतु आप पण को मोहवश छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए आपने नारद जी के वचनों का त्यागन किया। जबकि आपकी पुत्री ने नारद जी के वचनानुसार अपना वर चुना है। सुमे ऋषि ये नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत चकित विलोकत सकल दिश, जन शिशु मृगी सभी। फिर आपकी प्रजा भी नहीं चाहती कि अजगो खंडन हो। क्या कहती प्रजा, हरे विद वेग जनक जड़ताई, मत हमार असदेई सुहाई बिन भंजई। भव धनुष विशाला मेलई सी अमुक उर्माला। और आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल इसलिए है कि आपका जो सिद्धांत है सिद्धांत के प्रतिकूल है। सिद्धांत क्या है? जो घर बर कुल हो अनूपा,
करी विवाह सुता अनुरूपा। और प्रतिज्ञा क्या आपकी? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना विचार, कोई विचार नहीं किया जाएगा, बड़े हटते ही हठ पूर्वक वर्ण कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल है। सीता ने अपना पर चुना है, लोचन मात अमुक और आनी, दीने पलक कपाट से आनी। माता गौरा ने नारद जी के वचनों को प्रमाणित करके सीता को आशीर्वाद दिया। नारद बचान सदा सो साचा, सोबर मिलई जाई मन राजा। इसलिए आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल है। यदि आप नारद जी के वचनानुसार सीता की इच्छा के अनुरूप माता गौरा के आशीर्वाद के अनुसार सीता का पाण ग्रहण करते हैं तो मैं आपका सहयोग करूंगा, अन्यथा आपकी प्रतिज्ञा निर्मूल है। सीता स्वयंवर हो चुका है और अजगो खंडन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। श्री रावण जी, सीता ने वर चुन लिया है, प्रजा नहीं चाहती है धनुष खंडन और सीता का विवाह चाहती है, प्रजा का मानना है। लेकिन जब क्षत्रिय प्रण कर लेता है, अच्छा वर चाहती है सीता, मेरा प्रण है अजगो खंडन का, अजगो खंडन नहीं होगा तो क्या सीता का विवाह हो जाएगा? अजगो खंडन यदि नहीं होगा तो क्या सीता का विवाह हो जाएगा? सीता तो चाहती है, प्रजा चाहती है, कौन विरोध करेगा इसका कि विवाह हो जाए? जब मेरा प्रण है सोई पुरार को दंड कठोरा। जब तक अजगो का खंडन नहीं होगा, वीरता प्रमाणित करने को सर्वोच्च परीक्षक है अजगो, ये वीरता प्रमाणित करने के लिए रखा है और इसी में वीरता प्रमाणित होगी। क्यों ऐसा है? क्यों? मेरी बेटी ने वामकर से उठाया है इस अजगो को, और जो वीर इसको दो खंडों में विभक्त करेगा विवाह उसी से होगा। योगीराज, प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी संतान के सुख सुविधार्थ यदि उन्हें अपना अमूल्य भी अगर खोना पड़े तो उसे खोकर संतान के सुख सुविधार्थ प्रयत्न करता है। और प्रजा भी आपकी पुत्र के समान, राजा की प्रजा पुत्र के समान होती है। पुत्री सीता को महान कष्ट हुआ आपके प्रण से, नक्षक देख अमुक शोभा, सुमेर पितापन मन अति शोभा। ये प्रण के पहले क्षोभ है कि प्रण के बाद क्षोभ है? योगीराज, मैं बीच में नहीं बोलने देता, याद करो। सीता ने अपना पर चुन लिया है और आपकी प्रतिज्ञा से सीता को महान कष्ट हुआ है। नक्षक देख अमुक शोभा, सुमेर पितापन मन अति शोभा। पुन आऊ यह बिरिया काली, अस्कई मन बियसी एक आली। गूढ़ गिराफन शीर्षक जानी, भयो विलम्ब मातु भय मानी। देखन मिश्रग बिहग तरु, फिरई पहोर पहोर। निरख निरख अमुक छब, बाढ़ई प्रीत न थो। क्या आप रोक लेंगे? पुत्री की इच्छा का दमन कर देंगे? श्री रावण जी, ऐसा कदापि नहीं होगा। श्री रावण जी, संसार में कौन सा ऐसा पिता है जो बेटी के लिए श्रेष्ठ वर की खोज नहीं करता? और सुख और दुख ये विवाह के बाद में ही जाने जाते हैं। क्यों भैया जी? जब विवाह हो जाता है बेटी का, तब बेटी को क्या सुख है क्या दुख है, ये विवाह के पहले नहीं जान पाते हैं लोग, ये विवाह के बाद जान पाते हैं। ये तो भविष्य के कर्तव्य है, क्या सुख होगा क्या दुख होगा। लेकिन हर पिता कन्या से वो श्रेष्ठ चाहता है, वही मैं कर रहा हूं। पिता का कर्तव्य यदि बेटी के इच्छा के प्रतिकूल है, प्रजा की इच्छा के प्रतिकूल है, तो राजा का कोई प्रण नहीं। क्योंकि हो चुका सीता स्वयंवर, फिर रचाए क्यों आडंबर। जी में आता है मेरे, अब मिला दो अपरंबर। क्रांत मिथिला में मचाकर रक्त की नदियां बहा दूं, खैर रुंडों के लगा के दिल की अरमा में बुझा लूं। धनुष के तुम प्राण लेना चाहते, यही
अधगोन खंडन हो यो रक्षा करो शिवचाप की। देखो कौन मेरे सामने इनको हाथ लगाता। देखिए श्री रावण जी, द्वादश मास से अधिवेशन चल रहा है और नपालों के आवागमन से हम श्रमित भी हैं और आज का सारा कार्यभार हमने तो आज का अधिकार समाप्त कर दिया अपने बंधु बाणासुर जी के सबल कंधों पर सौंपा है। यदि अधिक जानकारी करनी है तो आप हमारे बंधु बाणासुर जी से संपर्क स्थापित करें, हर बात की आपको जानकारी प्राप्त हो जाए।